नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। मैं कोई सभी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ दोस्तों। यहाँ पे हम जो भी बातें करते हैं सिर्फ प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे करते हैं। इसे बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी ना माने। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हमारे स्टार परफॉर्मर की पिछले हफ्ते के, जो था गोल्ड। आप मेरे गुरुवार का वीडियो उठा के देखेंगे, जिस दिन गोल्ड यहाँ था, यहाँ पर इसने इतना ब्रेकआउट भी नहीं दिया था। शाम को ही मैंने वीडियो डाल दिया था लगभग 4-5 बजे के आसपास, जब मैंने आपको बताया था कि देखिए ये जो ट्रायंगल था जो नीचे की तरफ बन रहा था, इसको हम ये नीचे जब ऐसा ट्रायंगल बनता है तो थोड़ा थोड़ा ईडीटी टाइप का रहता है, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा लोअर लो लोअर हाई हमको डिफाइन नहीं होते, और इस तरह से प्राइस जब कन्वर्ज हो जाती है उसका इसने अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया था। और उसी समय मैंने देखिए ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है हमारी, जो 17 जून का हाई था, ये मैंने ड्रॉ करी थी। मैंने आपको बताया था कि ये ट्रायंगल की जो लेंथ है, जो विड्थ है, मान लीजिए उसका टारगेट आ सकता है, और देखिए एग्जैक्टली उसका टारगेट आया। ये होता है दोस्तों प्राइस एक्शन एनालिसिस, ये होता है टेक्निकल एनालिसिस। जो लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट गैम्बल है, जुआ है, देखिए ये गैम्बल या जुआ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ रिस्क डिफाइन होनी चाहिए आपकी, कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। आपका मनी मैनेजमेंट चाहिए, आपका रिस्क मैनेजमेंट चाहिए यहाँ पे। उसके अलावा देखिए अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर, या देखिए एग्जैक्टली उसने वो टारगेट दिया है, और गोल्ड में काफ़ी अच्छा इसने मूव दिया है। अब आगे की चाल क्या रहेगी गोल्ड की, देखिए दोस्तों इस रेजिस्टेंस को तोड़ना इतना आसान नहीं है, ये बहुत कठिन काम है। अगर गोल्ड को ऊपर भी जाना है तो ये एकदम से ऊपर नहीं जा सकता है, ये इस रैली को सस्टेन नहीं करेगा कुल मिला के। तो अभी इसमें साइडवेज टू एक डिप के लिए हम वेट करेंगे। मतलब हम इसमें एक बार ये डेली 50 या ये वाला जो ब्रेकआउट लेवल था इसका 4203, मतलब 4200 के लेवल तक एक बार गोल्ड आ सकता है, या इवन 4150 तक भी एक बार आ सकता है। तो यहाँ से हम फिर से बाइंग की सोचेंगे, जो कि इस बड़ी कैंडल जो 5 अगस्त की जो कैंडल है उसका मीडियन भी हो सकता है, यहाँ तक भी एक बार वो आ सकता है। तो यहाँ हम आने का भी वेट करेंगे। फ़िलहाल इसमें हमारा शॉर्ट टर्म व्यू जो रहेगा वो रहेगा डिप के लिए खेलना या फिर साइडवेज के लिए खेलना। तो कुल मिला के ये जो हमारा हाई है, जो हमारा 17 जून की कैंडल का जो हाई है $4382 में, देखिए इंटरनेशनल चार्ट में मैंने आपको बताया था कि व्यू हमें हमेशा उसी पे बनाना है, क्योंकि हमारे इसकी एक्सपायरी हो जाती है, तो हमें व्यू जो है वो हमें इसी पे बनाना रहेगा। तो 17 जून की जो कैंडल का हाई है वो हमारा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर अगर जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप इसके ऊपर अभी लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल भी मत बनाइएगा, क्योंकि ये रैली एक दिशा की सस्टेन नहीं कर सकती है, इसे एक डिप लेने आना ही पड़ेगा। फिलहाल जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स या सेंट्रल बैंक अमेरिका के जो है फेड वाला, उनकी कोई भी ऐसी चीज़ ड्यू नहीं है जिसकी वजह से इतनी बड़ी रैली इसमें आए। तो आप इसमें डिप का वेट करिए। आप इसमें शॉर्ट साइड भी खेल सकते हैं छोटी डिप के लिए, 4200 से $4150 के बीच में हम इसमें फ्यूचर सेल करके पुट सेल कर सकते हैं। और जो लोग और ज़्यादा साइडवेज चाहते हैं या और ज़्यादा वैसे खेलना चाहते हैं, तो इस लेवल का कॉल और इस लेवल का पुट भी वो सेल कर सकते हैं। गोल्ड में हमारा व्यू अभी भी यही रहेगा कि डिप के लिए वेट करें, लॉन्ग है तो बिल्कुल इसको कवर करें, फ्रेश लॉन्ग इसमें ना बनाएं, साइडवेज टू एक डिप, ये इसमें हमारा व्यू रहेगा। दूसरा जो हमारा स्टॉक है, बाकी सब स्टॉक आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा दूसरा एक और देखिए, ये भी हमने कब से ये लाइन ड्रॉ करके रखी है कि ये इसका सपोर्ट था बीएससी का 28 जुलाई का जो लो था 3450 का। देखिए उसने गुरुवार को उसने उसके नीचे क्लोज़ दिया, कल भी इसने ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन ये प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, और गुरुवार के हाई को भी ये क्रॉस नहीं कर पाया। और इसने प्राइस ने आज की जो क्लोजिंग दी है, शुक्रवार की जो इसने क्लोजिंग दी है, वो इसने 3457 की दी है। और इसने जो एक नया लो मारा है, देखिए इसमें अभी भी लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो का पैटर्न बरकरार है। अगर ये कहीं भी ऊपर जाता है, डेली 50 EMA के पास आता है, या यहाँ तक कि 5 अगस्त की कैंडल के हाई के आसपास भी अगर ये आता है, तो एक फ्रेश शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इसमें रहेगी। हमारा व्यू इसमें सेम रहेगा, बेरिश टू साइडवेज ही इसमें हमारा व्यू रहेगा। जो लोग इक्विटी में खेलते हैं वो लोग इन लेवल्स पर एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसका सपोर्ट पास में ही है। लेकिन जो लोग F&O में खेलते हैं उनके लिए अभी भी मेरा व्यू बेरिश टू साइडवेज ही रहेगा। इसमें ये एक बार 3250 या 3030 तक भी एक बार ये आ सकता है, जो ये डेली का 50 EMA है, और जो ये जो ब्रेकआउट लेवल था इस लेवल तक ये आ सकता है। अब देखिए दोस्तों, जिन लोगों को ये भी ख़रीदना है ना, उन लोगों को मान लीजिए आपको अभी बाय करना है, सपोज़ करिए, तो आप इसमें आपको ऑप्शंस आपके किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। आप इसमें लोअर लेवल का पुट सेल कर सकते हैं, आप इसमें 3200 का पुट सेल कर सकते हैं, आप इसमें 3250 का पुट सेल कर सकते हैं। उससे क्या होगा, अगर ये प्राइस उतनी नीचे जाती है, कई लोग कहते हैं कि अरे ये तो डिज़ास्टर है, तो ऐसा है। देखिए ऐसा नहीं है। अगर आप इसको 3450 के लेवल पे ख़रीदने को तैयार हैं, और मान लीजिए आपने 3250 का पुट सेल करा है, तो अगर प्राइस उसके नीचे जाती है तो आपको उतनी क्वांटिटी की डिलीवरी लेनी पड़ती है।
ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपको उसमें आपने पुट सेल करा और उसमें आपको लॉस भी हो रहा है, लेकिन आप डिलीवरी ले सकते हैं उसकी, आपको उतनी क्वांटिटी की डिलीवरी लेनी पड़ेगी। तो जो चीज़ आप 3,450 पे अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं, वही चीज़ आपको 3,250 पे अगर उसकी डिलीवरी मिल रही है, तो इसमें क्या बुरा है। अगर ये 3,100 तक चला गया, मान लीजिए चलिए 3,200 तक चला गया, पुट आपको लॉस देगा। लेकिन अगर आप इसे 3,450 पे ख़रीदेंगे और ये 3,000 तक गया, तो भी तो आपका लॉस ही हो रहा है ना, उसमें आप क्वांटिटी को होल्ड करके रखे हुए हैं ना। और ये सब ये इतना ईजी स्ट्रैटेजी नहीं होती है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसमें दिमाग लगाएं ना, तो काफ़ी अच्छा आप इसमें अपना रिटर्न बना सकते हैं, एक अल्फ़ा जनरेट कर सकते हैं आप। आपका जो कैश आइडल बैठा है, जो आपके इक्विटीज़ में इन्वेस्टेड है, उस पर आप ये एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं, जो कि लॉन्ग रन में दोस्तों इतना आपके इन्वेस्टमेंट का, आपका जो रिटर्न है उसमें इतना ड्रास्टिक चेंज ला सकता है, जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप बस आपके रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखिए। और इसमें एक चीज़ आप और ध्यान रखिए कि इसमें आपको क्वांटिटी जो है वो उतनी ही लेनी पड़ेगी जितना इसका लॉट साइज़ है। आप ये सोचिए कि 50 शेयर ले लिए, 20 शेयर ले लिए और आप पुट बेच के उसको करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपको इक्विटी में क्वांटिटी उतनी ही लेनी पड़ेगी जितना कि BSE का लॉट साइज़ है। तो ये सब एक एडवांस टॉपिक है दोस्तों। फ़िलहाल के लिए इसमें हमारा व्यू बेरिश टू साइडवेज ही रहेगा। आप फ्यूचर सेल करके पुट सेल कर सकते हैं, या जिन लोगों को फिर भी अगर उनका व्यू थोड़ा ऐसा बुलिश टाइप का है, तो आप फ्यूचर बाय करके ऊपर के 2 स्ट्राइक प्राइस या 3 स्ट्राइक प्राइस के 2 या 3 कॉल आप सेल कर सकते हैं। इसमें एग्जैक्टली वैसे ही जा रहा है जैसा हमने कहा था। अब इसकी ये डेली 50 EMA एक सपोर्ट है और एक ये ब्रेकआउट लेवल सपोर्ट है, इन तक आने के इसकी पूरे चांसेस हैं। दूसरा स्टॉक जिसकी हम बात करते हैं लगातार, वो MCX है। MCX देखिए दोस्तों, इसका जो 7 जुलाई का लो है वो अभी भी सस्टेन कर रहा है, लेकिन उसके काफ़ी आसपास प्राइस जा रही है, साइडवेज जा रही है। और हमने हमेशा कल भी देखी यही वो प्राइस जैसे ही ऊपर जाना शुरू हुई, इतनी बड़ी बुक आ गई, प्राइस एकदम से नीचे आ गई। और ये 5 अगस्त की जो बड़ी रेड कैंडल थी, इसके हाई के ऊपर उसने क्लोज़ नहीं दिया। MCX पे भी हमारा व्यू यही रहेगा, बेरिश टू साइडवेज। डेली 50 EMA इसका रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, वहाँ से हम इसमें फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। हम कई बार से लगातार, आप मेरे पुराने वीडियो आप देखेंगे तो कई बार से मैं लगातार बोलता रहा हूँ कि जब तक ये 2900 या 3000 के ऊपर ट्रेड करना नहीं शुरू करता, तब तक हम इसमें फ्रेश लॉन्ग पोजीशन के बारे में नहीं सोचेंगे। और एक और बात मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जिन जिन लोगों को इक्विटी में इन्वेस्ट करना है इसमें, वो लोग इसको डिप्स पे एक्यूमुलेट करना शुरू कर देना चाहिए उनको। लेकिन F&O ट्रेडर्स के लिए बेरिश टू साइडवेज ही इसमें हमारा व्यू है। और जैसा कि मैंने अभी BSE में बोला, अगर आपको इसमें इक्विटी में भी इसको एक्यूमुलेट करना है तो बेटर होगा। अगर आप उतनी ही क्वांटिटी लेना चाहते हैं जितने का इसका लॉट साइज़ है, तो आप नीचे के लेवल के पुट सेल करिए दोस्तों। अगर वो उस लेवल तक नहीं आया तो पुट सेल आपको फ़ायदा देगा। अगर वो उस लेवल के नीचे गया और पुट ने आपको लॉस दिया, तो आप उसकी डिलीवरी ले सकते हैं उतनी क्वांटिटी की। तो जितनी डिलीवरी आपको आज जिस प्राइस पे मिल रही है उससे कम प्राइस पे मिलेगी, क्योंकि अगर ये उससे नीचे गया तो आपको लॉस तो इक्विटी में भी हो रहा है ना। तो इसलिए ये एक नई स्ट्रैटेजी, ये एक स्ट्रैटेजी वो लोग ट्राई कर सकते हैं जो इक्विटी में भी खेलते हैं। ऑप्शन से देखिए डरिए मत, सिर्फ आपका रिस्क मैनेजमेंट आपके पास रखिए। TCS हमारा एक और स्टॉक है जिसके बारे में हम रोज़ बात करते हैं। ये अभी भी उस रेजिस्टेंस के आसपास ही झूल रहा है दोस्तों। कितने दिन हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन हो गए उस रेजिस्टेंस को ये तोड़ नहीं रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं आ रहा है। तो ये टिपिकली साइडवेज चल रहा है। इसमें अगर आपको ऊपर की पोजीशन बनानी भी है तो इसके ऊपर रेजिस्टेंसेस बहुत सारे हैं। देखिए, एक तो यही रेजिस्टेंस है जिसको तोड़ नहीं पा रहा, एक ये जो रेजिस्टेंस है 2614 का वो है, और वहीं पे इसका डेली का 200 EMA भी आ रहा है। तो इन रेजिस्टेंस को तोड़ के जाना इतना इजी नहीं होता। इसमें डिप्स हमेशा आएंगे। इसमें आप आपकी स्ट्रैटेजी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो बहुत अच्छा स्टॉक है, ब्लू चिप स्टॉक है, मुझे एक्यूमुलेट करना है, तो आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखिए, जिसमें आप इसका फ्यूचर बाय करके ऊपर के कॉल आप सेल करते जाइए। तो उससे आप हेज्ड भी रहेंगे, आपका रिटर्न भी काफ़ी अच्छा आएगा। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ये डेली 50 EMA तक ज़रूर आएगा, जो कि 2280-90 का लेवल है। वहाँ से अगर इसने ये जो प्रीवियस स्विंग लो था इसका 22-23-24 जुलाई का, जो प्रीवियस स्विंग लो था इसका 2193, अगर वो ये नहीं तोड़ता है तो फिर हम इसमें एक स्विंग हाई के लिए हम इसमें खेल सकते हैं। स्विंग हाई के लिए फ़िलहाल हमें इसमें स्विंग लो के लिए ही खेलना चाहिए। तो साइडवेज टू बाय ऑन डिप्स इसमें हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। और दोस्तों हम भारत फॉर्ज, हाँ देखिए भारत फॉर्ज मैं आपको बताना चाहूँगा उसमें, ये देखिए भारत फॉर्ज हम इतने दिन से बात कर रहे हैं, आज इसने 29 जून के बाद इसने साइडवेज ट्रेंड अपना तोड़ा है और इसने इसकी हाई के ऊपर क्लोज़ दिया है, 29 जून की कैंडल के हाई के ऊपर। देखिए दोस्तों, हम कब से बात कर रहे थे, आप जितने भी मेरे पुराने वीडियो देखेंगे उसमें सब में मैं आपको यही कह रहा हूँ कि इसमें हमारा व्यू बुलिश, मॉडरेटली बुलिश टू साइडवेज है, मॉडरेटली बुलिश टू साइडवेज। और देखिए मार्केट कहीं भी चला गया। और मैंने आपको ये भी कहा था कि ये जो कैंडल है 17 जुलाई का, इसका लो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि इसकी मीडियम तक भी अगर कहीं आता है तो हमारे लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, जो कि हमें
यहाँ पे मिला था। लेकिन अब दोस्तों देखिए इसमें क्या है, इसमें अगर आप टेक्निकल एनालिसिस देखें ना तो इसमें एमएसीडी में डाइवर्जेंस आ रही है। देखिए एमएसीडी जो है वो लोअर लो बना रहा है, लेकिन प्राइस जो है वो हायर हाई बना रही है। इसी तरह के डाइवर्जेंस इसमें आरएसआई में भी आ रहे हैं। ये देखिए ये आरएसआई जो है इसने लोअर लो बनाया है, जबकि प्राइस ने हायर हाई बनाया है। इसी तरह के डाइवर्जेंस इसमें स्टोकेस्टिक में भी आ रहे हैं। ये देखिए, तो ये जब आते हैं ना, जब प्राइस डाइवर्जेंस मतलब प्राइस ऊपर जाना चाह रही है लेकिन इंडिकेटर ऊपर नहीं जाना चाह रहे, तो हालांकि प्राइस एक्शन सुप्रीम रहता है, लेकिन इसमें हमें थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए। इसमें हमें फ्रेश लॉन्ग पोजीशन अभी नहीं बनानी चाहिए, हमें एक डिप का वेट करना चाहिए जब तक कि इंडिकेटर थोड़ा प्राइस से अलाइन नहीं हो जाए। और मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि अगर ये इसकी डेली 50 EMA तक आता है, देखिए डेली 50 EMA डायनामिक होता है, अभी 2100 का लेवल आ गया और वही लेवल है जो इस कैंडल का लो है 29 जून का। अगर इस लेवल के लिए आता है, इस लेवल तक आता है दोस्तों, आप मान के चलिए बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी वो, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड इसका बुलिश ही है। आप वीकली भी इसका चार्ट आप देखेंगे, आप कोई सा भी इंडिकेटर इसमें देखेंगे, एमएसीडी देख लीजिए, आप आरएसआई देख लीजिए, इसका वीकली जो हायर टाइम फ्रेम है वो भी काफ़ी अच्छा है। हालांकि इसका जो वीकली एडीएक्स है 42 के आसपास है। ये सब दोस्तों थोड़ा एडवांस लेवल है टेक्निकल इंडिकेटर्स के, पर मेरा मत अभी भी इसमें यही है कि ये इसका ओवरऑल ट्रेंड इसका बुलिश है। अभी फ़िलहाल इसमें फ्रेश बुलिश पोजीशन अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं हेज के साथ, लेकिन मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि चूँकि डेली टाइम फ्रेम में इसमें एमएसीडी और आरएसआई इन सब में डाइवर्जेंस आ रहे हैं, इसलिए आप एक डिप के लिए वेट करिए, प्रेफरेबली डेली 50 EMA तक। कॉशियसली बुलिश टू साइडवेज इसमें हमारा व्यू रहेगा। अब हम फटाफट बैंक देख लेते हैं दोस्तों। आईसीआईसीआई बैंक, देखिए ये हमने कब से ये लाइन ड्रॉ करके रखी है, मेरे पुराने वीडियो आप देखिए, उसमें मैंने आपको कहा था कि ये स्विंग हाई जो है ये हायर हाई के बाद ये हायर लो बना था, उसके बाद ये लोअर हाई बना था। अगर ये लोअर हाई चला जाता है तो ये ट्रेंड ऊपर का बरकरार रखेगा, लेकिन अब इसके एक लोअर लो बनाने के बहुत ज़्यादा चांस है, डेली 50 EMA तक आने के बहुत ज़्यादा चांस है। मैंने पहले की वीडियो में भी बोला था। और आज कल तो देखिए इसने बहुत भारी कैंडल के साथ पिछले कम से कम 8-10 दिनों के प्राइस एक्शन का इस कैंडल ने सफाया कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिनों की प्राइस एक्शन को इस अकेली कैंडल ने तोड़ दिया। पिछले 9 दिन का जो क्लोज था उसके नीचे इसने क्लोज दे दिया, बल्कि पिछले 10 11 12 दिनों के क्लोज के नीचे, आप बोलेंगे 12 13 14 दिनों के क्लोज के नीचे इसने क्लोज दिया है। तो काफ़ी बेरिश कैंडल है ये, इसका हाई जाना मुश्किल होगा, इसलिए इसमें भी हमारा व्यू बेरिश टू साइडवेज ही रहेगा, बल्कि बेरिश ही रहेगा आईसीआईसीआई बैंक में। एक्सिस बैंक हम एक और डिस्कस करते हैं हमेशा। देखिए एक्सिस बैंक में ये जो कैंडल है, ये मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि इसका हाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके हाई के ऊपर ये नहीं जाता है तो इसमें जब ये इस सपोर्ट के आसपास था तभी मैंने आपको कहा था कि सेल ऑन राइज इसमें हमारा व्यू रहेगा। अभी ये सपोर्ट पे तो आप फ्रेश शॉट मत बनाइए, आप एक बाउंस का वेट करिए। और बाउंस आया और देखिए उसका फॉलोअप भी आया नीचे की तरफ, उसके हाई को इसने नहीं तोड़ा है। 3 अगस्त की जो कैंडल है मदर कैंडल के रूप में काम कर रही है। 4 दिन का प्राइस एक्शन इस पूरी कैंडल के अंदर ही था। 3 अगस्त की कैंडल का हाई और लो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी दिशा में तोड़ता है उस दिशा में हम प्राइस एक्शन का एनालिसिस करेंगे। फ़िलहाल इसमें अभी हमारा व्यू यही है, बेरिश टू साइडवेज इसमें हमारा व्यू है। जब भी इसमें कोई बाउंस आएगा वहाँ से एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। फ्रेश शॉट थोड़ा देख के बनाइएगा, लेकिन हमारा व्यू इसमें अल्टीमेटली बेरिश टू साइडवेज ही है, इसलिए आप जब भी बनाया तो इसमें आप शॉर्ट व्यू ही आपका बनाइएगा हेज के साथ में। एचडीएफसी बैंक हमारा अगला बैंक है। ये देखिए काफ़ी दिनों से इस सपोर्ट के आसपास, ये कल इसने इसके नीचे क्लोज दिया है। इस एरिया के नीचे इसने क्लोज नहीं दिया है जो प्रीवियस स्विंग लो था 726, इसके नीचे अभी इसने क्लोज़ नहीं दिया है, लेकिन पिछले बहुत सारे दिनों का जो प्राइस एक्शन था उसके नीचे कल इसने क्लोज़ दिया है। बेरिश टू साइडवेज इसमें हमारा व्यू है। और अगर ये इस लो को तोड़ता है कल मंडे को, तो ये 726 के लो के नीचे अगर ये जाता है तो 680 तक आ सकता है। तो अल्टीमेटली बेरिश टू साइडवेज ये हमारा व्यू। अब देखिए दोस्तों, एचडीएफसी में हम बेरिश है, एक्सिस बैंक में हम बेरिश हैं, आईसीआईसीआई बैंक में हम बेरिश है, तो ओवरऑल इसका मतलब बैंक निफ्टी में हम बेरिश व्यू ही रख के चलेंगे। एसबीआई, ये देखिए दोस्तों, कितने दिनों पहले हमने ये रेजिस्टेंस ड्रॉ करा था 7 मई का। उस समय तो शायद ये यही कहीं था। ये पिछले हफ्ते आप मेरे पुराने वीडियो जाके देखेंगे, मैंने आपसे कहा था ये अल्टीमेट रेजिस्टेंस है इसका 1108। और देखिए प्राइस उसके ऊपर गई लेकिन सस्टेन नहीं करा, क्लोजिंग बेसिस पे उसके नीचे आ गई। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसके हाई के ऊपर प्राइस एकदम नहीं जाए 1108 के ऊपर, और ये एक बार अब नीचे ज़रूर आएगा 1030 1032 जो इसका डेली 50 EMA का लेवल है, या फिर 6 अगस्त के कैंडल का जो लो है
1050 उसके आसपास इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो बैंक निफ्टी के जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उस सब हमें बेरिश टू साइडवेज लग रहे हैं, इसलिए हमारा ओवरऑल मार्केट पे व्यू भी बेरिश ही रहेगा या साइडवेज ही रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर इतना नीचे जाएगा तो निफ्टी को ऊपर उठाने वाले आईटी और जो ऑटो सेक्टर हैं वो इतना दम नहीं भर पाएंगे दोस्तों। इसलिए इस चीज़ को आप दिमाग में रख के आपकी पोजीशन लें। अगर आप इंडेक्स ऑप्शन भी खेलते हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रख के खेलें। देखिए मारुति में जब ये जब रैली आई थी 4-5 दिन की, तभी मैंने आपको कहा था कि ऐसी रैली ऐसे चार्ट्स में सस्टेन नहीं करती, ये रेजिस्टेंस हमारा पहले से ड्रॉ है। आप पुराने वीडियो देखिए दोस्तों, आपको एहसास होगा कि ये सब मैं चार्ट बनने के बाद नहीं बोल रहा हूँ, मैं पहले से ये सब चीज़ें बोलता आ रहा हूँ। और देखिए मैंने उस दिन भी ये बोला था कि एक बार ये डेली 50 EMA तक आ सकता है, और कल इसने गैप डाउन ओपन करा डेली 50 EMA के आसपास, और वहाँ से देखिए इसमें एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला। तो अगर हमने यहाँ कहीं शॉर्ट करा था रेजिस्टेंस के आसपास, तो ये जब कल गैप डाउन ओपन हुआ था डेली 50 EMA के आसपास, तो उस लो पे हमें अपने शॉर्ट्स को कवर करने का मौका था। देखिए दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग इसी तरह की होती है, आप सपोर्ट पे बाय करते हैं, रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं, आप हेज रहते हैं, और आपको अगर ये कला एक बार आ गई तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, चाहे वो इक्विटी में हो चाहे वो किसी में भी हो, इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप भी आश्चर्य करेंगे कि हम कर क्या रहे थे अभी तक। तो ये हमारे मेजर स्टॉक्स और सब चीज़ें जो हम रोज़ देखते हैं दोस्तों। गोल्ड में अभी भी हमारा व्यू जो है वो साइडवेज टू, गोल्ड में अभी भी हमारा व्यू मतलब बाय ऑन डिप्स रहेगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए शॉर्ट टर्म बेरिश टू साइडवेज इसमें हमारा व्यू रहेगा। फ्रेश लॉन्ग हम इसमें बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम एनालाइज़ करेंगे कल की आज जो हमने बातें करी उसका क्या होता है। धन्यवाद।